तो बच्चों एक बार फिर वेलकम है आप लोगों का। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, एक तो उनका स्ट्रक्चर, IUPAC नेमिंग, ये कंप्लीट करने के बाद में हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। सबसे पहले हमने शुरू किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे पहला मेथड हेलो एल्केन्स बनाने का होता है बाय एल्कोहल्स। एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे कि अगर एल्कोहल को हम लोग कराएं रिएक्शन हेलोजन कंपाउंड से, हेलोजन कंपाउंड्स सच एज PCl3, PCl5, SOCl2, HCl विद ZnCl2, कुछ इस तरह की रिएक्शंस आपको कराई थी कंप्लीट। आज मुझे उसी रिएक्शन के ऊपर, वो जो कुछ रिएक्शंस थी उन्हीं के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं। वो नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको वो नोट पॉइंट अच्छी तरह से समझने भी हैं और नोट भी करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो वीडियो है, जो चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, शेयर करना है। ठीक है, और फोर्थ वर्क जो आपको करना है वो वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग करते हैं स्टार्ट। नोट पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। पहले 3 नोट पॉइंट है और तीनों के तीनों नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों के तीनों नोट पॉइंट्स के ऊपर कंपटीशन में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहला नोट पॉइंट नंबर 1 क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन बाय SOCl2 is a suitable and easy method। इसका कारण क्या है? इसका कारण है in this reaction because in this reaction the byproducts are exist in the form of gases। जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं ना वो किसकी फॉर्म में बनते हैं? गैस की फॉर्म में। एंड एलिमिनेटेड और सेपरेटेड इजीली। इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं आपको। क्या लिखा है बच्चों? प्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन बाय SOCl2। जो SOCl2 वाला जो मेथड है ना वो एक सुटेबल मेथड है, वो एक इजी मेथड है, वो एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बेटर मेथड है, बाकी सबसे बेटर मेथड है। बिकॉज इन दिस रिएक्शन द बाई प्रोडक्ट्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। कौन कौन से मिलते हैं? SO2 और HCl। वो गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें सेपरेट करना, एलिमिनेट करना, रिएक्शन में से एलिमिनेट करना बहुत आसान है। मतलब कहने का ये है, हम लोग इसे दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि इन दिस मेथड
In this method, pure haloalkane आर obtained। इस मेथड से हम लोग प्योर हेलोएल्केन ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि जो गैसेस हैं उनका सेपरेशन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। तो ये क्वेश्चन 2018 और 19 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को कि बताइए इनमें से वो कौन सी रिएक्शन है जो हेलोएल्केन बनाने का सबसे बेस्ट, सबसे सुटेबल मेथड है। ठीक है, कर सकते हैं ना आप लोग इसे। तो ये रिएक्शन वहां लिखवा दी थी आपको, अगर यहां नोट करनी है अपने आप नोट कर सकते हो। कौन सी रिएक्शन थी? जैसे देखिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ऑब्वियसली साइक्लिक अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेनॉल, प्लस इसका हम लोग कराएंगे रिएक्शन SOCl2 से। क्या होगा? यहां से OH को हटाया जाएगा, Cl लगेगा, ये बन जाएगी हेलोएल्केन, और हेलोएल्केन प्लस HCl और प्लस SO2, ये भी गैस, ये भी गैस, एलिमिनेशन होता रहेगा लगातार और प्योर फॉर्म में हेलोएल्केन ऑब्टेन्ड होगी। तो पहला नोट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कि CBSE 2018 और 19 क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, समझ गए ना? पहले से नोट करिए आप तुरंत। अब इसके बाद में नोट पॉइंट नंबर 2 है। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने अल्कोहल से हेलोएल्केन प्रिपेयर करने की मेथड समझाई थी, जिसमें एक रिएजेंट यूज किया था जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। क्या नाम है? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को सेपरेट करने का, डिस्टिंग्विश का एक टेस्ट है, उन्हें डिफरेंशिएट करने का टेस्ट है। क्या करते हैं इसमें? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इन तीनों तरह के अल्कोहल को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट से कराएंगे रिएक्शन। अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह का फिनोमिना हमें ऑब्टेन होगा, अपीयर होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें अब उसी रिएजेंट के रेफरेंस में बात करनी है कि वो रिएजेंट कैसे कैसे करता है रिएक्ट अल्कोहल से, और क्या क्या हमें अपीयर होता है, कैसा कैसा कलर हमें ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग बात करते हैं नोट पॉइंट नंबर 2 की। देखिए, यह दूसरा नोट पॉइंट है। A mixture of HCl plus ZnCl2, मैं इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, HCl plus ZnCl2 in 1:1 रेशो, इस रेशो में 1:1 का रेशो, ये मिक्सचर, इसे आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 1:1 रेशो इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें से ल्यूकास रिएजेंट का मतलब कॉम्बिनेशन क्या है, पूछ सकते हैं कभी कभी। ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, this is used to identify or
डिफरेंशिएशन, या तो कह दो आइडेंटिफाई या कह दो डिफरेंशिएशन अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। इनके बीच में डिफरेंशिएट करता है ये। क्या करता है ये? देखो, रिएक्शन तो आपके सामने है। ये कोई भी अल्कोहल है, ROH। हम लोग इसका कराएंगे रिएक्शन किसके साथ में? हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन होगा HCl प्लस ZnCl2। क्या होगा? RCl बनेगा और प्लस यहां पर H2O। ये तो रिएक्शन है, ठीक है, ये तो है बच्चों रिएक्शन। अब अगर इसके हम लोग टेस्ट की बात करें, टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट की वजह से इसके टेस्ट का नाम है ल्यूकास टेस्ट। तो पूछ सकते हैं ल्यूकास टेस्ट इनमें से किसके लिए यूज किया जाता है? तो ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। टेस्ट, मैंने कहा प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम लोग ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे, LR मीन्स ल्यूकास रिएजेंट, तो रिएक्शन में क्या दिखाई देगा? टर्बिडिटी आएगी, और टर्बिडिटी को हम लोग बोलते हैं धुंधलापन। टर्बिडिटी विद इन 1 to 3 मिनट, 1 से लेके 3 मिनट के बीच में। कहीं पर यह भी लिखा हो सकता है 1 से लेके 2 मिनट में, वो भी सही है, वो भी सही है। उसके बाद अगर सेकेंडरी अल्कोहल यहां लिया जाएगा, ल्यूकास रिएजेंट, ये LR है, इसे क्या बोलते हैं? LR, ल्यूकास रिएजेंट। तो टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी विद इन 3 to 10 मिनट। अगर कहीं पर ये कह दिया 3 से 5 मिनट में, वो भी सही है इस बीच। और अगर टर्सरी अल्कोहल लिया जाएगा, टर्सरी अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट, तो टर्बिडिटी आएगी, टर्बिडिटी विद इन 15 to 20 मिनट, कहीं पर हाफ आवर, 30 मिनट, आधा घंटा, वो भी सही है। मतलब कहने का मतलब ये है, सबसे जल्दी कौन करेंगे रिएक्ट? सबसे जल्दी कौन करेंगे रिएक्ट? सबसे जल्दी, ये हमने उल्टा बता दिया, ये हमने उल्टा बता दिया। इसे हम लोग करेक्शन करते हैं, करेक्ट करते हैं। क्या गलती है इसके अंदर? प्राइमरी अल्कोहल जो देंगे ये रिएक्शन, वो देंगे 15 से लेके 20 मिनट। सेकेंडरी अल्कोहल यही रहेगा, जो टर्सरी अल्कोहल वो देंगे 1 से लेके 3 मिनट। चेंज करना है ऐसे, ये बाय मिस्टेक हमने उल्टा बता दिया। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं या फिर मैं आपको बताऊं, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, जो टर्सरी अल्कोहल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? टर्सरी अल्कोहल का, उससे कम होगा सेकेंडरी का, उससे कम होगा प्राइमरी का। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर किसकी तरफ? टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। थोड़ा आपको नीट एंड क्लीन सा नोट करना है। ये एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, जिससे कि सभी बच्चे आसानी से बात को समझ जाएं। HCl प्लस ZnCl2 का जो मिक्सचर है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट।
क्या बोलते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट एक ऐसा केमिकल है 1:1 के रेशो में जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट या फिर डिस्टिंग्विश करने का एक टेस्ट है। इस टेस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ल्यूकास टेस्ट। ठीक, इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है बच्चों, इसमें यह होता है कि जब अल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ करता है रिएक्ट, तो क्या होता है? यहां पर टर्बिडिटी इज एपियर, टर्बिडिटी एपियर होगी। और टर्बिडिटी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं धुंधलापन, धुंधलापन। ठीक, तो टर्बिडिटी आएगी, ये होगा। प्राइमरी अल्कोहल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम में देते हैं टर्बिडिटी। रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है प्राइमरी का, सेकेंडरी का इनसे ज़्यादा रेट होता है और टर्सरी का सबसे ज़्यादा। समझ गए? अगर इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसे चेक करें तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा सेकेंडरी सबसे ज़्यादा उससे कम, सॉरी टर्सरी सबसे ज़्यादा उससे कम, सेकेंडरी सबसे कम, प्राइमरी। नीचे लिख लेना रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। ओके स्टूडेंट, नोट कर लेंगे, कर लीजिएगा नोट जल्दी से। देखिए, अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो ये आपके सामने। अब एक कॉन्सेप्ट जरा और सीखने की कोशिश करो। यहां पर क्या यूज हो रहा है? ये HCl। अगर मैं आपसे कहूं कि HCl के अलावा मैं HF, HCl, HBr और HI, अगर मैं इन तीनों को बारी बारी से कराऊं रिएक्ट, इन तीनों को 1 बाय 1 कराऊं रिएक्ट, किन्हें? HF, HCl, HBr और HI, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा अल्कोहल के साथ में? भाई अल्कोहल का तो पता लग गया आपको। अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? टर्सरी सबसे ज्यादा, उससे कम कौन? सेकेंडरी, सबसे कम कौन? प्राइमरी। तो अगर इन हैलोजन एसिड की रिएक्टिविटी चेक करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? HI की, उससे कम होगी HBr की, उससे कम होगी HCl की, उससे कम होगी HF की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के लिए, खासकर नीट जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिए तीसरा नोट पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर 3, जल्दी से लिखिए आप लोग नोट पॉइंट जल्दी से। मैं इस बार आपको बोलकर सुनाऊंगा। देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड ब्रैकेट में लिखो HX, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड ब्रैकेट में HX, HX टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स अल्कोहल is in the order of, is in the order of, is in the order of, in the order of, yes। जरा देखिए ध्यान से, सबसे कम रिएक्टिव तो होगा बच्चों HF, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा HCl, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा HBr और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा HI। ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहल, टुवर्ड्स अल्कोहल फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन, for the preparation of
हेलो एल्कीन। अगर हमें अलग अलग तरह की हेलो एल्केन बनानी हो, ठीक भाई, रिएक्टिविटी का ऑर्डर तो दोनों का पूछा जा सकता है ना। अल्कोहल का हमने बता दिया आपको, और ये जो हेलोजन एसिड है इनका भी तो पूछा जाएगा। तो इनका ऑर्डर क्या होगा का सबसे कम तो होगा HF का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, HI का। इसका कारण क्या है, क्योंकि HI बॉन्ड की लेंथ सबसे ज़्यादा है और बॉन्ड सबसे वीक है। ठीक है, हमारे नोट पॉइंट तो हुए कंप्लीट। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों हेलो एल्केन बनाने का मेथड नंबर 2। कंप्लीट करिए जल्दी से। चलिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और पहला मेथड आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आप हेडिंग लिखेंगे, सेकंड मेथड है हेलो एल्केन बनाने का नंबर 2। हेलो एल्केन बनाने का मेथड नंबर 2, क्या नाम होगा मेथड का, ये होगा बाई हेलोजिनेशन, बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। जो एल्केन्स होती हैं उनका हेलोजिनेशन। थोड़ा अच्छे से बात को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस पोर्शन को कंप्लीट करिएगा और हेडिंग लिखिएगा मेथड नंबर 2 बाई हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। आपने 3 टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे बच्चों, एक एल्केन, एक एल्काइन और एक एल्कीन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का मतलब होता है सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, और एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। ध्यान रहे, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एल्केन्स की। किसकी बात कर रहा हूँ, एल्केन्स की। चलिए इसे यहाँ से रफ करते हैं और अपनी बात को शुरू करते हैं। देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा और कैसे होगा। पहली बात तो ये, हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होगी वो सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। मतलब ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में। दूसरी बात, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन के साथ में रिएक्शन। अगर हम लोग यूज़ करेंगे फ्लोरीन तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीन तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन तो ब्रोमीनेशन, आयोडीन तो आयोडोनेशन, ऐसे करके इसके नाम होंगे। ठीक। तीसरी बात कि ये रिएक्शन डार्क में नहीं होगी, इसके लिए ब्राइट सनलाइट का होना कंपलसरी है या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट का होना कंपलसरी है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ही क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और इसलिए रिएक्शन का नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं, अब मुझे यहाँ पर नोट कराने हैं, एग्जाम्पल समझाना है और फिर मेन कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, 1 by 1। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, हेलोजिनेशन of alkanes is occur in the presence of bright sunlight, in the presence of bright sunlight। अच्छा, ब्राइट सनलाइट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन, या फिर हम लोग कभी कभी इसे एच न्यू, और एच न्यू का मतलब फोटोन। इनका सबका मतलब एक ही है। ठीक,
क्योंकि ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सो रिएक्शन इज known as फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या नाम है इसका? फोटोकेमिकल रिएक्शन। रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर टू क्या है कि अगर यूज किया जाएगा फ्लोरीन तो नाम हो जाएगा फ्लोरीनेशन। अगर यूज किया जाएगा क्लोरीन तो नाम हो जाएगा बच्चों क्लोरीनेशन। और अगर यूज किया जाएगा ब्रोमीन तो नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन, एक्सेप्ट्रा। ठीक है, आयोडीन तो आयोडोनेशन। तीसरा पॉइंट यह होगा कि रिएक्शन कभी भी डार्क में नहीं होगी, सनलाइट में होगी, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस होंगे? रेडिकल्स। और इसलिए रिएक्शन का नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बिकॉज रिएक्शन इज completed in sunlight to produce free radical. So reaction is also known as इसका पूरा नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोशिश तो मैंने ये की है बच्चों कि हर एक पॉइंट आपको कवर में कराऊं यहाँ पर, लेकिन अभी एक पॉइंट और बचता है, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले आप लोग ये 3 पॉइंट नोट करिए, लेकिन वीडियो को पॉज करने के बाद इन पॉइंट को बार बार रिवाइज करिएगा, चेक करिएगा कि आप लोग पॉइंट समझे या नहीं समझे। ओके, देखिए ये पॉइंट्स तो आपने नोट कर लिए होंगे। मैं 1-2 पॉइंट्स की और बात कर रहा हूं और फिर एग्जाम्पल के साथ में बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आपको भी फोकस करना है जरा। मैंने कहा कि कोई भी एल्कीन अगर हेलोजन के साथ में करती है रिएक्ट ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में, यहां पर सनलाइट का होना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि रिएक्शन में रेडिकल बनेंगे, और रेडिकल जो बनते हैं वो सनलाइट में ही बनते हैं। आपको हमने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, समझा दिया है कि फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं ये कौन कौन सी कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। ओके, तो बस इसी बात को पूरा करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझाना है कि इस रिएक्शन में अलग अलग टाइप के जो कार्बन्स होते हैं कार्बन चेन के ऊपर, अलग अलग टाइप के, उनके ऊपर रिएक्टिविटी रेट कैसे कैसे काम करता है। देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या होना है कि जैसे ये एल्केन है, एल्कीन, इस एल्केन के ऊपर हेलोजन अटैक करेगी, रिएक्ट करेगी, अटैक करेगी, एक ही बात है, और वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए इसका नाम होगा हेलोजिनेशन। क्या होगा? एल्केन कन्वर्ट हो जाएगी
हेलो एल्केन में, मतलब ये हेलोजन कंपाउंड बन जाएगा। और साथ में यहां से हेलोजन हैलाइड बनेगा, हेलोजन हाइड्राइड, या फिर ये कह दो हेलोजन एसिड, एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे छोटा एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन का हमने कराया रिएक्शन क्लोरीन के साथ, प्रेजेंस होगी सनलाइट की, ऐसे नाम होगा क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीन को यूज किया जा रहा है। ओके, बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3Cl प्लस यहां से HCl होगा एलिमिनेट। ये पहला सेगमेंट है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझाना है, नोट कर, मतलब ऐसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पॉइंट नंबर जो भी होगा, पहला दूसरा तीसरा हमने लिखवा दिया, मानिए फोर्थ पॉइंट है। मैं यहां पर एक एल्केन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2C CH3 CH3 और ये CH3। आप सबको पता है ये बात, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये बात समझा चुके हैं कि जो एल्केन्स होती हैं, अगर उनमें ब्रांचिंग हो, लीनियर चेन ना होकर अगर ब्रांचिंग हो, तो कार्बन के नाम अलग अलग हो जाते हैं। कार्बन प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, नियो होता है। तो आपको सबको पता है ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, और इधर ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी है, और ये कार्बन भी प्राइमरी है। ये कार्बन सेकेंडरी है, ये कार्बन भी सेकेंडरी है, बट ये कार्बन कैसा है? टर्शरी। हाइड्रोजन केवल कहां कहां मिलेगा? हाइड्रोजन मिलने की पॉसिबिलिटी या फिर हाइड्रोजन कन्फर्मेशन कहां पर होगा? केवल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो नियो कार्बन होगा, नियो को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी या फिर नियो। उस कार्बन पर हाइड्रोजन एब्सेंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले या आपको कहीं पर एक्सप्लेन करना हो कि रेट ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल substitution by halogenation is in the order of, तो क्या ऑर्डर आप लिखना चाहोगे? आप कहोगे सबसे ज्यादा टर्शरी का, क्योंकि जब टर्शरी पर हेलोजन अटैक करेगा यहां पर, तो कैसा रेडिकल बनेगा? टर्शरी। और टर्शरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मतलब रेट कह दीजिए, स्पीड कह दीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितना ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल, उतना ही ज्यादा क्या होगी? रेट या फिर स्पीड। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्शरी। उससे कम स्टेबल होगा सेकेंडरी, उससे कम स्टेबल होगा प्राइमरी। मान लिया आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए आपको और आपसे पूछ लिया जाए, इन कार्बन पर नंबर डाल दिए और पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए सबसे ज़्यादा रेट, सबसे ज़्यादा फास्ट रेट हेलोजिनेशन का कौन से कार्बन पर होगा? टर्शरी पर सबसे ज़्यादा, उससे कम
सेकेंडरी पर और सबसे कम प्राइमरी पर। समझ गए बात को? तो मुझे ये पॉइंट लिखवाना था, तो ये पॉइंट तो नोट कर लेंगे पहले आप, ये वाला या फिर बाद में नोट करना, कोई इशू नहीं है इसका। तो बस यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये नोट करिए, ये बनाइए, ये लिखिए और उसके बाद में इसे लिख लीजिएगा। तो क्या आप लोग मेरी बात को समझ गए? ठीक, इसे कंप्लीट करिए। अब हम लोग हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल्स लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं हेलोजिनेशन के एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में 1 बाय 1 मैं एक एक कोई एल्केन यहाँ पर ले रहा हूँ और उसमें हम लोग हेलोजिनेशन करके बताएंगे आपको। एग्जाम्पल, ध्यान से देखें आप लोग जरा। ये मेरे पास में एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन के। मेरे पास में CH3, इस एल्केन का नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। अगर हमने इथेन का कर दिया क्लोरीनेशन, इथेन का क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, पहले देख लो उसके बाद नोट करना आप लोग, ध्यान से देखिए। ये हेलोजन है, या तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर करेगी हेलोजिनेशन। अब क्योंकि दोनों के दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो कहीं भी कर सकती है। कंपाउंड बनेगा ये CH3, CH2, Cl और प्लस यहां से HCl। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। CH3, CH2, CH3। कार्बन यहां पर कितने हैं? 1 2 3। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस कहां पर है? मोस्ट प्रोबेबली चांस कहां पर है हेलोजिनेशन होने की? यहां पर चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है और ये दोनों के दोनों प्राइमरी। चलिए खैर, हेलोजन के साथ में रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस और बनने वाला कंपाउंड होगा CH3, CH, Cl, CH3 और प्लस यहां पे HCl। ठीक, एक लास्ट एग्जाम्पल और है, उसके बाद में नई बात समझाऊंगा आपको, नई बात। CH3, CH3 और CH3। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं, अगर मैं इसका करूं क्लोरीनेशन तो कहां पर होगा हेलोजिनेशन? का सारे के सारे कार्बन एक जैसे ही हैं, कहीं भी कर दीजिए, प्रोडक्ट तो वही बनना सेम। सभी कार्बन एक जैसे हैं, यहां अटैच करोगे तब भी बनेगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, यहां अटैच करोगे तब भी बनेगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, और यहां पर भी नियोपेंटाइल क्लोराइड, और यहां पर भी नियोपेंटाइल क्लोराइड। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर अटैच कर रहे हो Cl को। और प्लस HCl। चलते चलते एक लास्ट बात और बताते हैं जरा, लास्ट पॉइंट। इसके ही जैसा एक और कंपाउंड हमने लिया, हमने ये कंपाउंड लिया। आप लोग जरा सोचकर समझकर मुझे आंसर दें, सोचकर समझकर आंसर दें कि बताइए इस वाले हाइड्रोकार्बन में, इस वाले एल्केन में
कहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है हेलोजिनेशन की? मैंने कहा सारे कार्बन एक जैसे हैं, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा पर, सब जगह एक जैसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि सब जगह कार्बन का नंबर सेम है। इट मींस इस केस में जब आप लोग करोगे हेलोजिनेशन तो जहां भी आपकी मर्जी आए उस कार्बन पर अटैच कर दीजिए आप लोग Cl को और प्लस क्या बनेगा HCl। ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्शन किसका एग्जांपल है? हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो बच्चों ये जो आपके सामने एग्जांपल्स हैं ये अलग अलग तरह की एल्केन्स का हेलोजिनेशन किया हमने और ये प्रोडक्ट आपके सामने बने। मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन कहां पर होगी इस बात को कौन डिसाइड करेगा? टाइप्स ऑफ कार्बन। टर्शरी कार्बन पर रिएक्शन स्पीड से होगी, सेकेंडरी कार्बन पर हल्की सी स्लो होगी और प्राइमरी कार्बन पर सबसे स्लो होगी। और नियो कार्बन पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर H ही एब्सेंट होता है, वहां पर H होता ही नहीं है। समझ गए? अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है, अगर मोनो हेलोजिनेशन से ये चेक किया जाए कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये बात किस बात पर डिपेंड करेगी? किस पॉइंट पर डिपेंड करेगी? तो आपको एक छोटा सा पॉइंट नोट करना है और हमें यहां से फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मोनोहेलो, नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट। और मोनोहेलो का मतलब क्या होता है? एक बार रिएक्शन हो, हेलोजन एक बार अटैच करनी है आपको। मोनोहेलो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय मोनोहेलोजिनेशन। देखिए ये जो नंबर ऑफ मोनोहेलो प्रोडक्ट होते हैं किसके कुल होते हैं? इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन। जितने टाइप के कार्बन उतने ही टाइप के मोनोहेलो प्रोडक्ट। जैसे पहला एग्जाम्पल, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, मतलब ये नोट पॉइंट भी हो सकता है। सबसे पहले बताइए मुझे, इसमें सारे के सारे कार्बन कितने टाइप के हैं? इसमें कार्बन कितने टाइप के हैं बच्चों? एक टाइप के। इसमें कार्बन क्योंकि एक टाइप के हैं और इसका अगर हम लोग मोनोहेलोजिनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन, तो इससे बनेगा CH3 CH2Cl, मतलब कहने का एक प्रोडक्ट। अब बार बार हम लोग ये नहीं लिखेंगे, अब तो हम लोग केवल सीखेंगे CH3 CH2 CH3। इसमें कार्बन एक तो यहां अटैच हो सकता है, एक हेलोजन यहां अटैच हो सकती है। मतलब यहां पर कितने ऑप्शन है? यहां पर ऑप्शन है हमारे पास में 2 प्रोडक्ट बनने के। अगर मेरे पास में CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे? ये मत सोचना कि अगर कार्बन का नंबर बढ़ गया तो प्रोडक्ट का नंबर भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी। यहां पर कितने टाइप के प्रोडक्ट हैं? केवल यहां पर, केवल यहां पर, यहां पर बात रिपीट हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी बात ये। तो यहां पर भी प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद में फोर्थ
CH3 CH2 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 और लास्ट में CH3। कार्बन बढ़ा इस बार और अब प्रोडक्ट हो गए 3, 1 2 3 का इधर आएंगे तो बात हो जाएगी रिपीट। इसका नाम 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम 2 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम 3 क्लोरोपेंटेन। यहां पर बनेंगे प्रोडक्ट 3। अगर मैंने कहा कोई भी साइक्लिक एल्केन हो, साइक्लिक जिसकी रिंग बनती है 5th, साइक्लिक एल्केन में हमेशा ऑलवेज एक प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं। मैंने कहा ना टाइप्स ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगी ये बात। जितने टाइप के कार्बन उतने टाइप के प्रोडक्ट। जैसे अगर कहीं पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया जाए कि इसके अंदर भी सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, तो यहां भी क्या होगा, एक प्रोडक्ट। समझ गए बात को। तो जितने टाइप के कार्बन उतने ही टाइप के प्रोडक्ट। नोट करके लिखनी बात है आपको, कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपको काम इतना करना है, वीडियो को